सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने आकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही वहां से खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर सेही जब अपनी घुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप किया और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति थी और साहस था तब तक वे चलते ही रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया भाव रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ और सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को बहुत ही सोच विचार के बाद और भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही करना चाहिए। गौ माता के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करें और अपनी संतान एवं उसके सुख के लिए और उसके दीर्घ आयु होने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने की विधि: अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता के अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुननी चाहिए। तो ये है अहोई माता की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि का विधान। जय हो अहोई माता की।